जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट सितंबर 2026। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन पर 8 नंबर लिखा हुआ, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है और ये लगन आपका जल तत्व का लगन है और स्थिर लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप बहुत फिक्स नेचर के हैं। जल तत्व है, इमोशन से भावनाएं हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो डीप इनसाइड आपके कहीं ना कहीं आपको वो चुभी जाती है बातें, या आप कहीं ना कहीं उन तथ्यों को, उन विचारों को, उन बातों को भुला नहीं पाते हो और अंदर ही अंदर एक घुटते रहते हैं। अंदर ही अंदर वे बातें या अंदर ही अंदर उन चीज़ों का मंथन चलता रहता है। विशेषतः अगर कोई हमें अच्छी बात हो, कोई ऐसी बात हो जिसका हम अंदर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं, तो विशेषतः वो हमें कहीं ना कहीं एक हमारी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, जब हम किसी एक विषय के बारे में अध्ययन करते हैं गहराई में जाकर, तो वो लाभ देता है। लेकिन अगर ऐसी फिजूल की बातें या कोई ऐसी किसी बात की बात का लेकर बुरा मानकर या हम डीप इनसाइड अपने आप को बड़ा परेशान कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रोगी बना देता है, हमें कष्टमय जीवन हमारा दे देता है। वैसे भी वृश्चिक लगन है तो ये चंद्रमा का नीच का लगन है। मन कहीं ना कहीं हमेशा एक डेप्रिसिएशन वाले मोड में ही रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं नीचस्थ अवस्था जो कि आपको कहीं ना कहीं दुखी महसूस करा देती है, ऐसी दिक्कतें आपके साथ में रहती है। विशेषतः आपकी लाइफ आप कहीं ना कहीं हमेशा बैक पैक करके ही रखते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बड़े बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं। हाँ, रिसर्चर बहुत अच्छे रहते हैं, अकल्ट छुपी हुई चीज़ों में, मतलब रहस्यमय चीज़ों में आपका ध्यान जाता है और आप बहुत सीक्रेटिव पर्सन रहते हैं। ये चीज़ों का प्रभाव आप में बना रहता है। बहुत फिक्स नेचर के हैं, जो सोच लेते हैं, जो करना है वही करते हैं और कहीं ना कहीं एक बार कुछ ना कुछ एक अटकाव की स्थिति है, भटकाव की स्थिति है, अटकाव की स्थिति है कि आप कहीं ना कहीं एक ही चीज़ों में अटक गए हैं, कोई एक ऐसे कर्म में फंस गए हैं। तो विशेषतः वो ज्ञान के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप निकल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सितंबर 2026 के अंतर्गत अच्छी बात तो ये है कि अभी सबसे बेस्ट पोजीशन पर बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में आपके नवम भाव में चल रहे हैं। ठीक है, अभी लग्नेश कहाँ चल रहे हैं वो भी देखेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि लगन पर भी रहेगी, तीसरे घर पर रहेगी और 5वें घर पर रहेगी, तो आपका कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण पर एक उच्च ग्रह, शुभ ग्रह, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव, ये कहीं ना कहीं जीवन में रास्ते खुलने वाला है कि जो भटकाव है उस भटकाव से निकालने वाला है और एक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर आपके जीवन में आपके लिए आएँ या आपके लिए ज्ञान के मार्ग आपका प्रशस्त हो आगे कि आप उसमें आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा समय यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं विशिष्ट व्यक्ति ज़्यादा नकारात्मक या ज़्यादा भटकाव की स्थिति में तभी होता है जब उसकी लाइफ में अंधेरा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, उसका मार्गदर्शन बंद हो जाता है या उसे गलत व्यक्ति गलत सलाह देने लग जाते हैं। कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ, या उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब उसको क्या करना है, ऐसी स्थिति हमें भटका देती है, परेशान कर देती है। अब देखिए यहाँ देखिए लगन का मालिक 8वें घर में रहेंगे 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। तो शुरुआती सितंबर माह में आप देखो आपके लगन का मालिक 18 सितंबर तक 8वें घर में है। एक तो क्या है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी, तो या तो कुछ ऐसे डिसीजन आप लेते हुए नजर आए जहाँ पर आप खुद अपने आप को एक गड्ढे में डाल रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, कष्ट में लेकर जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर हम कह सकते हैं। सडन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम अच्छा कह सकते हैं, अकल्ट या रहस्यमय चीज़ों के अध्ययन के लिए, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए, ऑडिट वर्क करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस समय में ससुराल के साथ में वाद विवाद होने का, आर्गुमेंट होने का टाइम रह सकता है। आप अपने सिबलिंग्स को लेकर परेशान या चिंतित रह सकते हैं, खुद की हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब रह सकते हैं और खुद की हेल्थ में भी जेमिनी साइन के अंतर्गत मंगल का प्रभाव गया है, राहु की दृष्टि भी पड़ी है, तो गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपके हाथ से संबंधित भुजाओं से संबंधित परेशानी हो सकती है, कानों से संबंधित परेशानी हो सकती है, इत्यादि समस्याएं, थोड़ा ब्रीथिंग इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, सांस लेने में परेशानी हो,
ऐसा कुछ हो सकता है। ये समय में देखिए आपकी लड़ाई झगड़ा करने से बचना है, क्योंकि देखिए इस समय में आपका स्पाउस भी जीवन साथी के मुख पर मंगल जेमिनी का प्रभाव रहेगा। वो भी बड़ा तेज़ स्पीड में बिना सोचे समय आलतू फालतू पता नहीं बहुत कुछ चीज़ें बोलने वाले होंगे। इस तरीके का यहाँ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाले इस समय बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा गंदा कड़वा बोल सकते हैं, तेज चिल्लाकर बात कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा ससुराल पक्ष में ये चीज़ों में सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता आपको रहेगी। तो ये प्रभाव। दूसरा क्या है कि लगन का मालिक जब अष्टम जा रहा, 8वें घर में जा रहा है, तो आपकी जैसे कि हमने कहा खुद के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही है। दूसरा यहाँ पर कि आप किसी तरीके के छुप कर कुछ ऐसे कार्यों में न लिप्त हो जाएं जो कहीं ना कहीं आगे चलकर बदनामी का कारण बने। क्योंकि देखिए इस समय में एक बड़ी बात ये भी है कि 12वें घर में शुक्र तुला राशि का है, राहु की दृष्टि है, इल्लीगल रिलेशनशिप को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि किसी तरीके की इस तरीके की चीज़ों में चले जाएं, या आप किसी नशीले पदार्थों के सेवन में लग जाएं, ऐसा भी कुछ। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से जो एडिक्शन है, क्योंकि लगन का मालिक 8वें में जाकर आपको एडिक्टेड बना सकता है, तो वहाँ ध्यान आपको रखना है। लेकिन ये ज्योतिष वगैरह की ज्ञान के लिए या अकल्ट रिसर्च या कोई साइबर सिक्योरिटी वर्क, बेसिकली यहाँ पर लगेश मंगल जेमिनी के अंदर, मार्स इन जेमिनी साइन के अंदर 8th हाउस में साइबर सिक्योरिटी वर्क के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ बैकएंड्स पे काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी वर्क कर रहे हैं, इस तरीके का वर्क का भी संबंध आ सकता है। तो ये चीज़ों का संबंध रहेगा। वहीं मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो रहने वाली है आपके 11वें घर पर। तो 11वें घर पर चौथी दृष्टि के लिए आपका एफर्ट्स बहुत अधिक बढ़ेगा। साथ ही ध्यान रखना है सिबलिंग्स को लेकर आपकी लाइफ में इस समय में परेशानी या कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है। और 4th एस्पेक्ट के थ्रू आप अपने चाचा मित्र बड़े भाई बहन के लिए, अपनी इनकम के लिए, आय वृद्धि के लिए विशेष प्रयासरत आप रहेंगे, ये देखने को मिलेगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि आपके दूसरे घर पर, तो आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के लिए या फिर अपने परिवार कुटुंबियों के साथ में एक रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पराक्रम दिखाने का प्रयास करेंगे। वही मंगल की 8वीं दृष्टि तृतीय भाव पर होने से, 3rd हाउस पर होने से, तो विशेष सावधान आपको रहना ही है। जैसे कि हमने कहा कि अपने एक तो नेबर को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, अपने पड़ोसियों के कारण, अपने यंगर सिबलिंग्स के कारण भी, और अपने गले से संबंधित या कान से संबंधित, ईयर से रिलेटेड आपके, या फिर आपके भुजाओं से संबंधित, शोल्डर से रिलेटेड इश्यूज़ आपको हो सकता है इस समय के अंतर्गत। वहीं मंगल का प्रभाव जैसे ही मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके 9वें भाव में, तो लगन का मालिक 9वें भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़, अवसर प्राप्त होंगे। मतलब 18 सितंबर के बाद एक अच्छी स्थिति तो ये दिख रही है कि अभी इससे पहले अगर आप कुछ प्राप्त भी कर रहे थे तो अपने आप को बड़ा कष्ट में डालकर आप प्राप्त कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, कष्ट की स्थिति में जाकर, ट्रांसफॉर्मेटिव जोन में जाकर कुछ इस तरीके के कारण तब आप प्राप्त कर रहे थे। क्योंकि एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी रहने वाली है कि 18 सितंबर तक चाहे लगन का मालिक अष्टम था, लेकिन अष्टमेश और आपका आय भाव, इच्छा पूर्ति भाव, लाभ भाव का स्वामी बुध उच्च का हो जाएगा 7 सितंबर से। तो 7 सितंबर से भी आप एक अपनी लाइफ में एक अच्छी चीज़ों के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक कुछ अच्छी चीज़ें होगी, लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, आय वृद्धि होगी आपकी लाइफ में। जो आप अगर अपने आप को 18 सितंबर तक हम ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को कष्ट में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं, एक फाइटिंग में लेकर आ रहे हैं, तो लेकिन उस फाइटिंग का जो एंड रिजल्ट है या उसका आपको प्राप्ति क्या होनी है, तो वहाँ पर 7 सितंबर के बाद से आपको वहाँ पर लाभ, आय वृद्धि, इच्छा पूर्ति होती हुई भी दिखाई देगी। तो उन सब के लिए भी अच्छा है। क्या बहुत, क्योंकि ये बात तय है कि 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक लगनेश अष्टम भाव में जेमिनी समय आप बहुत रिस्क लेने वाले काम कर रहे थे या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जहाँ बहुत रिस्क था। तो इतने रिस्क पर आप चल रहे थे। तो वहीं पर कुल मिलाकर आर्य पार वाली स्थिति, वैसे भी आप स्कॉर्पियो हैं और वैसे भी लगन का मालिक अष्टम में, मंगल जेमिनी साइन में, तो आर्य पार वाली स्थिति के अंतर्गत आप बहुत समय से चल रहे थे। उस आर्य पार वाली स्थिति में जो लाभ मिलेगा 7 सितंबर से 26 सितंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा कि आपका संघर्ष, आपकी फाइट फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद भी आप देखिए कि 18 सितंबर का जैसे मंगल नीच राशि में लगन का मालिक 9वें भाव में जाएगा, तो आप अपने गुरु की शरण में जा रहे हैं, धर्म की शरण में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं,
आप अपने पिता के सम्मुख हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी और नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये मंगल नीच का होकर जाएगा यहाँ पर। मतलब आप बहुत कमज़ोर अवस्था में जा रहे हैं अपने पिता के पास, कह सकते हैं गुरु के पास कहीं, या धर्म स्थानों पर कहीं। वहीं बृहस्पति उच्च का है, मतलब आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करते हुए जा रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, और उसके बाद भी वहाँ पर कृपा बहुत अच्छी बरसती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च की ऊर्जा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये कह सकते हैं। विशेषतः नीच का ग्रह अपमानित महसूस करा सकता है, तो हो सकता है कि आप अगर कहीं बाहर जाए तो कुछ केसेस में मंदिरों में लड़ाई झगड़ा करने से बचना है। वहाँ पर कुछ ऐसा अपमानित, मतलब इस तरीके की चीज़ें पिता के समक्ष, गुरु के समक्ष वहाँ पे आर्गुमेंट करने से बचना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हाई लर्निंग्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बृहस्पति स्वयं उच्च के 9th हाउस में चल रहे हैं, नवम दृष्टि भी 5th हाउस पर डालेगी, 5th में भी शनि कर्म कारक का गोचर आपका जो चल रहा है, तो ये आपको उच्च शिक्षा के लिए, हाई लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो उस दृष्टि से भी अच्छा है। साथ ही आपके बॉस से भी आपको, मतलब यहाँ पर इन लोगों की शरण में जब जाओगे, तो क्योंकि मंगल नीच का होकर जब आप जा रहे हो, तो जब आप इनकी शरण में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक सरेंडर भाव के साथ में जा रहे हो कि मतलब अब आप ही को सब कुछ करना है हमारा, तो एक समर्पण भाव के साथ जाओगे, तो ये बृहस्पति उच्च का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन वही मंगल के नीच के प्रभाव में अगर आप जा रहे हो और जाने के बाद भी आप वहाँ पे मंगल है चूँकि आपकी एनर्जी, आप वहाँ पे अगर फाइटिंग एनर्जी में उनके समक्ष बैठोगे तो ये बृहस्पति कैसे काम करेगा, आप ये भी समझिए। या वे जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, बृहस्पति उच्च का प्रभाव आपके नीच मंगल के साथ में। अच्छा, एक बात और, इस समय में आपको बहुत अच्छे डॉक्टर, कंसल्टेंट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छे गुरु आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। कब? 18 सितंबर के बाद, क्योंकि लगन का मालिक कमज़ोर अवस्था में जाएगा, कहीं किसी के ऐसे मंदिर में जाओगे जहां विशेष ऊर्जा आप पर, आपके लिए आपको लाभ देती हुई दिखाई देगी, एक विशेष कृपा आपके समक्ष रहेगी, क्योंकि आप जा रहे बड़ी नीच, बड़ी कमज़ोर अवस्था के अंतर्गत आप जा रहे हैं। वहाँ उच्चस्थ बृहस्पति का प्रभाव आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, आपको लाभ देगा ही देगा, बस थोड़ा समर्पण भाव के साथ में रहिएगा, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर भी। अगेन यहाँ पर देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि 12वें घर पर, राहु की दृष्टि शुक्र पर, ये मंगल और राहु का प्रभाव 12वें घर में, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव भड़का देगा आपके शुक्र को तुला राशि में, रिलेशनशिप की राशि में। तो आप पता लगा किसी धर्म स्थान पर जाकर ही आप पाप कर्म कर बैठे, वहाँ पर इलीगल रिलेशनशिप में आप चले गए, तो धर्म की हानि इससे बचिएगा। या आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति, मतलब आप कितनी बार व्यक्ति अपने टीचर्स के साथ में उनके साथ में एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं रहता है। इस बात का भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान आपको रखना है, तो ये रहेगा। साथ ही यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल आपकी बढ़ रही है। 18 सितंबर के बाद धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं ये आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, इस बात का प्रभाव रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके लिए खर्चे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लग्जरियस चीज़ों पर आपका एक्सपेंस यहाँ पर खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र तुला राशि का है, तो अच्छे सुंदर वस्त्रों पर खर्चा बढ़ेगा, ब्रांडेड चीज़ों पर खर्चा बढ़ेगा। ये चीज़ें बढ़ते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं किसी के घर परिवार में शादी हो सकती है और उसके कारण यहाँ पर खर्चा, एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका खूब इधर उधर आना जाना हो सकता है, जहाँ पर पार्टी वगैरह में, ये सब चीज़ों में यहाँ पर हम कह सकते हैं। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी तृतीय घर पर, 3rd हाउस पर, तो अब यहाँ पर थोड़ा अपने सिबलिंग्स के साथ में रिलेशनशिप को, या नेबर्स के साथ में रिलेशनशिप के लिए या जो भी उन्होंने उनके ज़रिए जो भी कुछ हुआ उसको थोड़ा ठीक करते हुए नज़र आएंगे। वहाँ पर आप पराक्रम की वृद्धि आपकी बढ़ जाएगी, यहाँ पर एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, तो वो चीज़ें, और ये कहीं ना कहीं ज्ञान के जरिए स्मार्ट तरीके से, ऐसा नहीं कि मंगल, क्योंकि यहाँ पर मंगल बृहस्पति का प्रभाव लेकर बैठेगा। आप देखिएगा अभी तक 18 सितंबर से पहले आपके एफर्ट्स, आपका पराक्रम जो हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव होकर या मार्शली आप कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व तब जाकर हो रहा है, लेकिन जैसे ही मंगल बृहस्पति के शरण में आ जाएगा आपका 18 सितंबर के बाद में, आप देखिएगा कि अब आप जो पराक्रम दिखाएंगे वो ऐसा फिजिकल लेवल पर ऐसा नहीं कोई ऊर्जा अपनी दिखाते हुए नजर आएंगे। आप बहुत स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, आप ज्ञान से, अपनी समझदारी से आप काम लेने वाले हैं, तो ज्ञान समझदारी से आप इस पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे, इस चीज़ों को बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव 4th हाउस पर रहेगा, तो ये टाइम पीरियड पर देखो मदर की हेल्थ का तो ध्यान आपको रखना होगा, या मदर के साथ में आर्गुमेंट करने से बचना है। घर में कलह कलेश की स्थिति हो सकती है,
तो ये चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ मंगल के प्रभाव की बात आप देखिएगा। सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, 17 सितंबर तक, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर कर्म भाव में सूर्य अच्छा है। केतु चल रहा था अभी लियो साइन के अंतर्गत, तो आप अपने प्रोफेशनल प्लेस पर, आप अपने फादर फैमिली के अंतर्गत, आप कहीं ना कहीं तो यहाँ पर कर्म या कुछ भी काम करते हुए आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मान सम्मान इज्जत नहीं है, या वो जो पोजीशन है वो मिल नहीं रही है, या उसके लिए एक बड़ा कन्फ्यूज़न था, बड़े परेशानी आपके लाइफ में चल रही थी, और आप कहीं ना कहीं काम करते हुए थोड़ा डायरेक्शन लेस अपने आप को महसूस कर रहे थे। वहीं जैसे ही सूर्य का प्रभाव आ रहा है सिंह राशि के अंतर्गत, स्वराशि सूर्य, कर्म का मालिक, कर्म स्थान में सूर्य का मजबूती होना, यहाँ पर वो जो केतु के नकारात्मक प्रभाव से थोड़ा आपको बचाएगा, थोड़ा ही कहेंगे यहाँ पर हम, थोड़ा आपको बचाता हुआ नजर आएगा कि वहाँ पर आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, आप वहाँ पर लीड करते हुए नजर आए, लीडरशिप रोल आपका, आप आगे बढ़े, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़े, काम करें, तो वो सब दृष्टि से या कर्म करने में आपका एक जो, अगर हम कहें कि आप डायरेक्शन लेस हो गए थे, तो वो आप सही डायरेक्शन में सही समय पर अनुशासन के साथ में आप काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें अनुशासन से परे आप जा चुके हैं, तो ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो वो प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो सन का प्रभाव यहाँ पर, सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं कर्म स्थान में अथॉरिटी पावर भी यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर अच्छी कह सकते हैं। और जैसे ही सूर्य कन्या राशि में लाभ भाव में जाएंगे तो ये और अच्छा इम्पैक्ट है। 17 सितंबर के बाद से देखा जाए तो आपका आय वृद्धि, इच्छा पूर्ति का जो समय है, तो जैसे ही कर्म का, अगर आप उसके लिए प्रतिकर्म कुछ करते हैं तो वो टाइम पीरियड 17 से 26 का तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि 7 से 26 तारीख आपने देखा बुध उच्चस्त मिलेगा आपको लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी, ठीक है। तो 7 से 26 तो आपकी आय वृद्धि हो सकती है, इच्छा पूर्ति हो सकती है, उसमें भी जैसे ही सूर्य भी इसमें चला जाएगा और अच्छा रोल आपका प्ले होगा। तो जो व्यक्ति जॉबलेस है उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चलेगा। आप देखेगा कि आप अपने किसी बॉस से या कोई सीनियर्स वगैरह आपके पहले पिछले पुराने रह चुके हों, उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनके जरिए आपका किसी तरीके का जॉब इंटरव्यू शेड्यूल हो, उसके जरिए आपके काम बनते हुए दिखाई दे जाएं, आपको नौकरी मिल जाए, आपका प्रमोशन भी हो सकता है इस समय में। तो ये मंथ आपका बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर हम अच्छा कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, तो ये देखने को आपको मिलेगा। साथ ही देखिएगा कर्म का मालिक सूर्य 11वें घर के अंतर्गत रहकर आपके एफर्ट्स, आपके फोर्थ लॉर्ड सैटर्न पर भी, शनि कर्म कारक पर भी सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके बहुत सारे कर्म 17 सितंबर के सामने लोगों के सामने आते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं वो विजिबल होते हुए दिखाई देंगे। कितनी बार इंसान कहता है कि मैंने बहुत काम किया लेकिन मेरा काम किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और हो सकता है कि प्रोफेशनल प्लेस पर केतु लियो के साइन के कारण ब्लॉकेज क्रिएट हो रखा था, ऐसा भी हो सकता है कि काम सामने ना आकर छुपे हुए थे, ऐसे चीज़ें चल रही थी। अब वो अच्छे या बुरे आप अपनी जन्म कुंडली के आधार आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी विजिबल होती हुई दिखाई देगी। ये प्रसिद्धि का भी कह सकते हैं या फिर बदनामी भी कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, तो ये भी कनेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिएगा शनि वर्गो साइन के अंतर्गत कर्म का मालिक जब जाएगा तो आप अपने चाचा को क्रिटिसाइज करने से बचना है, अपने मित्रों को क्रिटिसाइज करने से बचना है, अपने एल्डर सिबलिंग्स को क्रिटिसाइज करने से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको क्रिटिसाइज भी करते हुए दिखाई देंगे और छोटी छोटी बातों को उनकी पकड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान विशेष रखना है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव देख ही चुके हैं, बुध का प्रभाव 7 सितंबर तक बुध पहले सिंह राशि में रहेंगे। तो पहले बुध सिंह राशि में अष्टमेश और लाभ है, इच्छा पूर्ति का स्वामी 10वें घर में रहेगा। 7 सितंबर तक आप देख सकते हो काम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव होगा। आप जिस पोजीशन पर हैं, क्योंकि लियो साइन में भी जाएगा, तो आपके हो सकता है उस पोजीशन पर से हटकर आप दूसरी पोजीशन पर चले जाएं, क्योंकि 8th लॉर्ड का काम भी ट्रांसफॉर्मेशन देना, बदलाव देना है। तो या जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ से छोड़कर आप दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र हो जाएं, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेस चेंज को भी कर सकते हैं, वर्क प्लेस आपका चेंज हो जाए, आपके पोजीशन चेंज हो जाए वहाँ पर, या फिर इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। और उसके बाद 7 सितंबर के बाद जैसे ही बुध, और कुछ नया सीखने का समय भी रहेगा, नया कुछ अच्छा सीखने का समय रहेगा। और इस समय में एक बात का और ध्यान रखना है कि 7 सितंबर तक कुछ पेपर वर्क अगर आप कुछ कर रहे हैं वहाँ पर ध्यान भटक सकता है, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, और जो बहुत वो जो कोई कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कह सकते हैं, तो वो टाइप के वर्क में कुछ मिस्टेक, गलतियां होने की संभावना बढ़ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा आप, ठीक है।
इसके बाद जैसे ही मरकरी एग्जल्टेड होकर 11th हाउस में, तो अच्छी बात है, बहुत सारे कनेक्शंस बनते हुए दिखाई देंगे। 7 से 26 सितंबर माह में नए नए कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप जुड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, और जिसके कारण आपका इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो तो चले, उसके साथ साथ 2-3 और आप चला लें, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। इस समय में कहीं ना कहीं सिबलिंग्स को क्रिटिसाइज़ करने से बचना है, लेकिन बहन को भी या बहन बुआ बेटी इत्यादि को भी के कारण कुछ फाइटिंग रह सकती है, उससे क्रिटिसाइज़ करने से बचना है, लेकिन उनके कारण आपको गेन भी, प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई देगा, लाभ भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। डिपेंड करता है आपके, और बिजनेस व्यापारिक तौर पर भी यहाँ पर लाभ, इच्छा पूर्ति, आय वृद्धि का समय यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो ये भी समय आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, जैसा कि हमने कहा शुक्र 12वें घर में तुला राशि के अंतर्गत है। भोग कारक शुक्र जब 12वें घर में जाता है तो ये आपको लग्जरियस चीज़ों पर खर्च करने का मौका देता है, अच्छी चीज़ों पर खर्च करने का मौका देता है, ब्रांडेड चीज़ों पर। स्टेटस के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा, अपना स्टेटस शो ऑफ करने के लिए ये चीज़, उस पर राहु और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, और ज़्यादा भड़क जाएगा। दूसरा, यहाँ पर बेडरूम लाइफ में भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड ज़्यादा हो सकते हो, वो चीज़ भी हो सकती है। दूसरा, राहु की दृष्टि पड़ने से अगर आपके खुद की पर्सनल बेडरूम लाइफ आपकी सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जाकर आप कहीं ना कहीं कुछ गलत संबंधों की तरफ आप जा सकते हो, तो वो भी एक संबंध यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये सारा चीज़ों का संबंध वीनस के इम्पैक्ट में आएगा। और इस समय में देखो रिलेशनशिप पे बहुत खर्चे होने वाले हैं, मैरिज पर, मैरिड लाइफ पर, आपके अपने स्पाउस पर बहुत सारा एक्सपेंस होगा, खर्चा होता हुआ दिखाई देगा उसके कारण उनके लिए, तो वो संबंध भी रहेगा। दूसरा, 7th लॉर्ड 12वें घर में जा रहा है, 7वें घर का संबंध 12वें घर में जा रहा है, तो आपका स्पाउस जीवन साथी आपसे कहीं दूर जा रहा है, तो हो सकता है या तो किसी काम के कारण, व्यापार के कारण, या जॉब ट्रांसफ़र के कारण कहीं दूर जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अदरवाइज सैटर्न का भी इम्पैक्ट, सैटर्न की भी दृष्टि आ रही है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में योग अच्छे नहीं होंगे तो वो किसी तरीके का नेगेटिव तरीके से भी स्पाउस आपसे छोड़कर दूर जा रहा है, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हो सकती है, डिपेंड करता है। देखिए ये एक संभावनाओं पर आधारित एक आपका ट्रांजिट गोचर का प्रेडिक्शंस रहता है। ये डिपेंड करता है आपके जन्म कुंडली में आप क्या लेकर आए, क्या प्रॉमिसेस हैं, क्या योग लेकर आए हो, क्या दशा आपकी चल रही है जीवन की, उन्हीं के आधार पर ये रिजल्ट आपको मिलते हैं। ये बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ अगर हम देखें, अच्छा एक बात और, यहाँ पर व्यापारिक तौर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वीनस के इम्पैक्ट में, शुक्र के प्रभाव में व्यापारिक इन्वेस्टमेंट आपका, बिजनेस को लेकर इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये भी हम कहेंगे फॉरेन ट्रैवल आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का एक संबंध भी कहा जाएगा। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव देख लेते हैं। शनि जो कि राहु केतु देख लेते हैं। राहु 4th हाउस, केतु हमने भी देखा ही है, केतु 10th हाउस का भी रिजल्ट हमने लिया है। 4th हाउस में राहु का इम्पैक्ट, आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बढ़ जाती है अपने घर की सुख सुविधाओं को लेकर, घर को बड़ा करने में आप लगे हुए हैं, लेकिन घर को बड़ा करते करते घर को भर लिया है आपने। भरने के कारण कुंभ राशि के अंतर्गत प्रभाव, बहुत सारी जो आपके डिज़ायर चीज़ें थी आप उनको लेकर आ रहे हो, भर रहे हो बड़ी बड़ी चीज़ें, तो वो चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट कम होने से थोड़ा सुकून शांति चली जाती है। तो ये 4th हाउस में राहु के एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छे इम्पैक्ट ये रहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है कुछ पब्लिक के लिए, जनता के लिए समर्पण भाव की, वहाँ पर बहुत कुछ करने की, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मदर को लेकर भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपका जाएगा, फोकस रहेंगे मदर को लेकर भी, और घर की सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए, या घर को लेकर भी। तो ये सब यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं राहु के इम्पैक्ट का, सैटर्न का जो इम्पैक्ट रहेगा, राहु की दृष्टियाँ जो हैं 8 पर पड़ रही है, जो कि भ्रमित करती है, अष्टम भाव के अंतर्गत आपको भ्रमित कर सकती है बेसिकली। तो ससुराल पक्ष को लेकर या आप ये किसी भी रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन राहु की दृष्टि रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है, खोजबीन करने के लिए बहुत अच्छी है। तो इन सब चीज़ों के लिए कि आप खोज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो, उन चीज़ों के लिए यहाँ पर अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप इसका देखिए 7th और 9th एस्पेक्ट हमने देख ही लिया था, जो कि पढ़ रहा था। अभी सैटर्न का इम्पैक्ट 3rd एंड 4th लॉर्ड आपके 5th हाउस में, सैटर्न 5th हाउस के अंतर्गत पाइसेस साइन में 3rd एंड 4th लॉर्ड, तो बहुत इनिशिएटिव, बहुत जिम्मेदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपना मन का सारी सुख शांति आप अपने बच्चों के लिए समर्पित होकर आप कर रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस समय में अकेले कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, सैटर्न पाइसेस का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं अकेले आप अपने बच्चों के लिए आप लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप बोझा ढो रहे हैं। और आप देखोगे कि आप अपने लव रिलेशनशिप के अंतर्गत में भी आप अकेले ज़्यादा बोझा ढो रहे हो। ये सैटर्न पाइसेस का इम्पैक्ट 5th हाउस
में चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो ये चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं देखोगे। लेकिन यहाँ पर आप अकेले बैठकर एक लंबी पढ़ाई करने के लिए भी एक अच्छा समय कह सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय भी अच्छा कह सकते हैं कि पढ़ाई लंबे समय अकेले बैठकर अच्छी बढ़िया पढ़ाई हो रही है, तो उसके लिए भी अच्छा समय हम यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट जो कि पराक्रम दिखा रही है अपने मैरिड लाइफ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, वो चीज़ को। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है। सीधी दृष्टि पड़ने से अपने वो एक दुख का भाव आता है, या ये कह लीजिए कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी जो एक प्राप्ति नहीं हो पाती और 11th हाउस में, तो वो चीज़ें। लेकिन अभी जेमिनाई ये आपका मरकरी एक्सल्टेड होगा तो ये इच्छा पूर्ति डिज़ायर फुलफिलमेंट कराएगा। जो एफर्ट्स आपने 5th हाउस में बहुत लंबे समय से लगाए हैं, आपने अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, या अपने एजुकेशन के अंतर्गत बहुत लंबे समय से अगर आपने किसी ने एफर्ट्स किया है, तो वो अब आपका डिज़ायर फुलफिलमेंट का टाइम रहेगा। क्योंकि वैसे भी आपका भाग्य के अंतर्गत जो बृहस्पति उच्च के कृपा है, अभी हम वो भी देखेंगे, तो उसका भी लाभ रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि 2nd हाउस पर, द्वितीय भाव पर होगी, जो कि फैमिली की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा धन सेविंग्स को लेकर भी एक विशेष कर्म, विशेष जिम्मेदारी कि भाई आप इसको जोड़ो, संग्रह करके रखो, कुछ इस तरीके का कर्म भी सैटर्न का यहाँ पर आ रहा है। तो खासकर आप हो सकता है आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लान आप कर रहे हों अपने बच्चों को लेकर, कि जिससे आप उनसे संबंधित उनकी पढ़ाई को लेकर कुछ इस तरीके के लॉन्ग टर्म प्लान आप कर रहे हों, ऐसा, या उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कुछ इस तरीके का भी, या उनके प्रोफेशन को लेकर एक विशेष जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं। या उनकी यहाँ पर देखिए एक शनि 5th हाउस में पाइसेस साइन में अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने का भी समय यहाँ पर कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी स्कॉर्पियो एसेंडेंट में, यहाँ पर वो वाला कर्म भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम देखें तो बृहस्पति बृहस्पति का प्रभाव देखते हैं। बृहस्पति 2nd एंड 5th लॉर्ड होकर 9th हाउस में एक्सल्टेड होकर बैठा है। एक तो अच्छी बात यह है कि आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगा, ठीक है। दूसरा, आपके बच्चों के कारण आपका भाग्य की वृद्धि होगी, आपके खुद के एजुकेशन के भाग्य के कारण भाग्य की वृद्धि होगी, वो सब चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, यहाँ पर 2nd लॉर्ड के कारण 2nd लॉर्ड एक्सल्टेड हो रहा है, तो आप अच्छा धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब होता हुआ आपके लाइफ में दिखाई देगा। और बृहस्पति की दृष्टि राज कृपा भी प्राप्त हो सकती है, आपको सरकारी क्षेत्रों से कृपा प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि लगन पर होने से आपका सोचने का नज़रिया अच्छा हो जाएगा, आप सुंदर अच्छा सोचते हुए दिखाई देंगे। आपके दिमाग में जो एक संकीर्ण मानसिकता के साथ अगर आप चल रहे थे, आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कम थी, तो वो सब चीज़ें बृहस्पति का बृहत प्रभाव जो होता है, जो चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर देता है, वो सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देगा लगन पर दृष्टि डालने से। हाँ, थोड़ा वजन बढ़ सकता है, उस चीज़ का इश्यूज़ आपके आ सकते हैं, लेकिन आप अच्छा सोच विचार आप कर सकते हैं, सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी। आपको लगेगा कि आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव, या आप अच्छा सोच पा रहे हैं, पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। हो सकता है कितनी बार क्या होता है, परिस्थिति जो कि तो रहती है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय क्रॉनिक रहती हैं, दीर्घकालिक रहती हैं, फिक्स हो जाती हैं, नहीं कुछ बदलता। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारी सोचने समझने की शक्ति में कुछ अच्छा पॉजिटिव आ जाए, कुछ नई चीज़ों का हम उसमें आप एंटर कर जाएँ, तो कहीं ना कहीं कुछ जीवन जीने का तरीका थोड़ा सा हमारा अच्छा हो जाए, ये हम कह सकते हैं। वहीं बृहस्पति की सीधी दृष्टि भी 3rd हाउस पर, जो कि एक आपके यंगर सिबलिंग्स उनके लिए ब्लेसिंग का भी काम करेंगी, कि भाई उनके ऊपर कहीं ना कहीं देवता की कृपा या कृपा हो रही है, तो उनके अटके हुए काम, रुके हुए काम अच्छे हो जाएंगे। और या ये कह सकते हैं मकर राशि पर भी दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पर, तो आपके सिबलिंग्स की अगर प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत वो वहाँ पर ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, तो ये सब वहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित अच्छा कह सकते हैं। और दूसरा, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5th हाउस पर होने से आपका भाग्य, आपके जैसे कि मैंने कहा बच्चों के कारण यहाँ पर वो सब अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो बृहस्पति की दृष्टि से जो निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप निसंतान हैं, संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील भी होंगे, क्योंकि सैटर्न पाइसेस साइन में है, तो आपने बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह या बहुत सारे डॉक्टर कंसल्टेंट के पास भी आप गए होंगे, बहुत लंबा इलाज भी आपने चलाया होगा, ऐसा हो सकता है। और वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन। तो चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा, अपने एजुकेशन के थ्रू भी आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समय
काफ़ी अच्छा है, इसको आप ख़राब मत लीजिएगा, क्योंकि जब बृहस्पति उच्च के होकर बृहस्पति कृपा करने लग जाएं तो एक तरीके से ऐसा होता है कि हम कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी परेशानियों के अंतर्गत हो, कोई व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ लेता है और हमें हर तरीके की परेशानियों से मुक्त करते हुए चलता है। विशेषतः हम परेशान हैं, इसलिए परेशान ज़्यादा रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अज्ञान की स्थिति में हैं, हमें अवेयरनेस कम रहती है या हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता समस्याओं का, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बृहस्पति का प्रभाव बढ़ता है, गुरु कृपा होने लग जाती है, तो वहाँ हमें अपनी समस्याओं का निवारण, समाधान मिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम खुश महसूस कर पाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं, हम उन जटिल समस्याओं से निकल पाते हैं, ये स्थिति रहती है। अब देखिएगा यहाँ पर शुभ दिन 7 से 9, 11 से 14, 14 से 16, 18 से 21, 21 से 23, ये दिन आपके लिए बड़े शुभ रहने वाले हैं। वही अशुभ दिनों के अंदर 1 से 3, 5 से 7, 9 से 11, 14 से 16, 16 से 18, 23 से 26, 26 से 28, 28 से 30 थोड़ा सा चैलेंजिंग ये डे रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, कुछ दिन अगर मिले जुले मिलते हैं तो वहाँ पर आपका रहेगा कि कुछ अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रहा है, ऐसा कुछ हम यहाँ पर कह सकते हैं। यात्रा के योग में 1 से 3, 5 से 7, 7 से 9, 14 से 16, 21 से 23, 26 से 28, 28 से 30 ये ट्रैवल टाइम रह सकता है। और देखो, इस बार ट्रैवल होगी सडन ट्रैवल, क्योंकि लगन का मालिक अष्टम में जब जाता है सडन ट्रैवल होती है। इवन जैसे किसी की समटाइम्स ऐसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर जाना पड़ जाता है। ये 8 वगैरह शमशान का भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी की उसमें भी किसी रिलेटिव्स या किसी भी व्यक्ति विशेष की मित्र हो कोई, उस तरीके से भी कहीं पर भी शमशान जाना पड़ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये सब सिचुएशंस ये जो 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक यहाँ पर मंगल के प्रभाव में इनमें हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए धन प्राप्ति के दिन में 7 से 9, 11 से 14, 18 से 21, 26 से 28 ये टाइम आपके लिए धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। खर्चे या नुकसान के दिन 14 से 16, 26 से 28 में थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। डोनेशन कर सकते हो, दान पुण्य कर्म कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब आपसे चीज़ें जा रही हैं, खर्च कर रहे हैं। झगड़े के दिन या संघर्ष से भरे दिन है, एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा रहेगा या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। 1 से 3, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 28 से 30 को हो सकता है। मानसिक तनाव के दिन जब हम थोड़ा अपने आप एक डर के फियर के भाव में रहते हैं, और वैसे भी लग्न का मालिक जब अष्टम में जाता है तो डर भी एक अलग से लगता है। वैसे तो जब मंगल बनकर जाता है तो वहाँ पर आप तो पराक्रम दिखाते हैं, ऐसे जैसे कुछ तंत्र क्रियाएं जो होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बड़ा रिस्क लेते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं। क्योंकि मंगल है तो वहाँ पर तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी फियर वाली। लेकिन ऐसा जिन जगहों पे दुनिया को डर लगे, आप उस तरीके के काम में आप आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके का रहता है। वहीं 9 से 11, 16 से 18, 23 से 26, 26 से 28 थोड़ा मेंटल लेवल पर तनाव रहेगा, मानसिक रूप से तनाव रहेगा। धार्मिक यात्रा 7 से 9, 21 से 23, 26 से 28 इस पर आपको आपकी धार्मिक यात्राएं, स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रैवल्स आपकी होती हुई दिखाई देंगी। 7 से 9, 21 से 23, 26 से 28, जिसमें 18 सितंबर का जैसे ही लगन का मालिक नवम भाव धर्म स्थान पर जाएगा तो 21 से 23, 26 से 28 को तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल योग बन जाते हैं कि आपकी धार्मिक यात्राएं हो, ऐसा हो सकता है। आप देखिए अमावस्या का दान 11 सितंबर को होगा, इसमें आपको 16 रोटियाँ बना लेनी है। एक एक रोटी पर खीर लगाकर आप गौ माता को खिलाइए, और ये सेम रेमेडी अमावस्या को भी करनी है। पूर्णिमा जो कि 26 सितंबर को है उसको भी करनी है। संक्रांति आपकी 17 सितंबर को रहेगी। आप आटा अपनी सामर्थ्य अनुसार या 5 किलो आटा ब्राह्मण को दीजिए, और आप मूंग हरे मूंग भी दे दीजिए साथ में, और गाय को उस दिन भी हरा चारा खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखिए ये अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति का उपाय करने से आपकी लाइफ के जो भी ऐसा कर्म जो अटका हुआ कर्म होता है, पितृ कर्म है, या आपका पास्ट लाइफ का खुद का ऐसा कर्म है जिसके कारण आप फंसे हुए, उलझे हुए हो, आप निकल ही नहीं पा रहे हो, आप धीरे धीरे करने से निकल पाते हो, आपको कुछ राहत मिलती है, आपको कुछ सोल्यूशन मिलता है। तो ये रेमेडी करने से बहुत लाभ होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अजह एकादशी व्रत 7 सितंबर को रहेगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी 22 सितंबर को रहेगा। इन एकादशी व्रतों के साथ में आप गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को हरा चारा खिलाइए, बेस्ट रहेगा। अभी ग्रह गोचर के आधार पर जो उपाय आपको करने हैं वो विशेष थे। एक तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का निरंतर आप जाप करिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का परिणाम स्वरूप जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे आपको बहुत अच्छे सुंदर आपको परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बृहस्पति देव की एक विशेष कृपा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आप अपने गुरु का मंत्र जब भी कर सकते हैं, जो आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया वो मंत्र जब भी आप कर सकते हैं। साथ ही नवम भाव में कर्क राशि जल तत्व की राशि में बृहस्पति मंगल का जो गोचर है, आप जितना ज़्यादा यहाँ पर अभिषेक करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। तो शिवलिंग पर अभिषेक करिए, और खासकर शरबत से करिएगा, मीठे रस से करिएगा, गन्ने के रस से करिएगा, इत्यादि से आपको विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही
अगर मंगल की विशेष पीड़ा अगर आपको लग रही हो, जैसे कि मैंने बताया भी है, तो मंगल जब 8वें घर से जाता है जेमिनी साइन में, हनुमान अष्टक करना आपको विशेष फलदायी रह सकता है यहाँ पर। तो हनुमान अष्टकम पाठ आप कर सकते हैं और आगे भी आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहिएगा, आपको लाभ रहेगा। साथ ही आप यहाँ पर देखिए, अगर राहु का भी प्रकोप या घर के अंतर्गत कुछ ऐसा लग रहा है कि सडन कुछ भी हो रहा है मतलब, और आपका कंट्रोल नहीं बन पा रहा है, भटकाव ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर, थोड़ा सा मन में एक डर भी है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशंस आपको महसूस हो रहा है, इस तरीके का कुछ लग रहा है, भ्रमित आप हो रहे हो, डर लग रहा है एक अंदर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु का एक नेगेटिव इम्पैक्ट 4th हाउस में, एक तो देवी की आराधना करने से भी लाभ मिलता है, देवी कवच का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। अगर वो नहीं कर सकते, ये कुंभ राशि के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है, वायु तत्व की राशि के अंतर्गत हो रहा है, छाया विग्रह है। आप गरीबों को छाता दान करिए, आपको बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। शनिवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आप किसी भी नीडी पर्सन को, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको छाता दे दीजिए, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ये शनि और राहु दोनों के प्रभाव उसमें आपको बहुत फ़ायदा देते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रीट डॉग को खाना दीजिए, केतु बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। साथ ही पक्षियों को सतनाश डालिए आप, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही किसी गरीब बच्चे को आप कोई स्कूल ड्रेस दिलवा दीजिए, वस्त्र दिलवा दीजिए। और वैसे भी इस समय देखो, वीनस लिब्रा साइन के अंतर्गत रहेगा, बार-बार अगर डोनेशन का, दान का है, खर्च करने का है। चाहे तो आप अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, चाहे आप कपड़े तो आपको देने हैं, कहीं ना कहीं आपको उस पर खर्चा आपका होगा। चूँकि सैटर्न का भी 5th हाउस में, जो पाइसेस साइन में गोचर चल रहा है, अगर यहाँ पर आप शुक्र को ले आओ 5th हाउस में, तो शनि शुक्र का प्रभाव और यहाँ पर बहुत सुंदर परिणाम आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये कर लेते हैं, आपको बहुत अच्छा रहेगा। या आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ों में आपको मतलब यहाँ पर मान सम्मान मिलने में दिक्कत होती है, अगर आप ऐसा करते हैं आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पर आप किसी स्कूल या तो किसी बच्चे को आप कपड़े दिलवा दीजिए, किसी भी नीडी पर्सन को आप कपड़े दिला दीजिए। किसी गरीब बच्चा है और उसकी स्कूल की ड्रेस की आवश्यकता है, आप उसको वो दिलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल के अंतर्गत या स्कूल के बच्चों को आप कुछ ना कुछ अगर ड्रेस वगैरह दिलवा देते हैं, कपड़े दिलवा देते हैं, तो विशेषतः आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देगा। और देखेगा जरूर मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट भी 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक शुक्र तुला राशि के अंतर्गत है। इसी बीच के अंतर्गत आपको इसके बहुत सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इवन 5th हाउस में जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारा पूर्व पाप कर्म करते हैं, पूर्व भव के पुण्य कर्म प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ती है, आपकी पोजीशन बढ़ती है, सम्मान आपका बढ़ता है, और आपके रुके हुए बैठ के काम आपके अच्छे होते चले जाते हैं, निकलते आप चले जाते हैं, वो सब भी होता है। तो आप ये सब रेमेडी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस बताइए, इसमें क्या कुछ आपके साथ हो रहा है, और क्या आपको अच्छे लगे यहाँ पर चीज़ें, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।